हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। आपको पता है हमने प्यारे बच्चों किरण की बुक स्टार्ट कर रखी है। हमारा पार्ट नंबर 7 है और टाइप 3 है। सबसे पहला चैप्टर हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेकर के आए। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, यदि आपने किरण के प्रीवियस ईयर्स की सोल्व कर ली और हमारे मेथड को अच्छे से फॉलो कर लिए तो मैं आपको कहता हूँ कि गारंटी के साथ आप 100% मार्क्स लेकर के आ सकते हो मैथमेटिक्स में। किसी भी कंपटीशन में सीजीएल सीडीएस जो भी हार्ड एग्जाम है, कैट वैट जो भी कोई भी बड़ा एग्जाम है या छोटा एग्जाम है, सब के लिए आपके लिए कारगर रहेगी वीडियो। अगर आप अच्छे से हमारे साथ डेली हर पार्ट में आप अच्छे से दे सकते हो और 6 पार्ट हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल चुके। अगर किसी बच्चे ने अब तक नहीं देखा और वो पहले हमारे साथ जुड़ा है तो आप पहले पार्ट नंबर 6 भी देख लीजिएगा, 6 तक देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये टाइप 3 चल रहा है और इसके प्यारे बच्चों हम इसमें प्यारे बच्चों हम क्या कर चुके, बिल्कुल सोल्व कर चुके हम इसके पार्ट 6 तक। ये देखिएगा 27 क्वेश्चन टाइप 3 का, बहुत अच्छे से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या करा है 28वां, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी विल द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 5% इज 25 रुपए। ये कह रहा है जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है बच्चों वो 25 रुपए दिया हुआ है। रेट हमारा 5% है और टाइम हमारा 2 साल है। मैंने आपको बता रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस आप कहोगे सर r² 100% होता है। r की वैल्यू 5 पंजे 25/100% बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 25 रुपए के बराबर। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर 100 रुपए की। मुझे वैल्यू कितने की निकालनी है, आप कहोगे सर 100% होता है प्रिंसिपल। 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 10,000 रुपए। चीजें क्लियर हो रही है तो बताओ मेरा प्रिंसिपल आ गया। ये याद रखना, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है परसेंटेज में r² 100%। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। ये क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस इसमें भी कितना दे रखा है 300 रुपए और बच्चों आपका रेट 10% है और टाइम 2 साल है। मुझसे पूछा है सम, बिल्कुल सेम है। आप कहोगे सर 2 साल का होता है r² 100%। r की वैल्यू 100 रखेंगे, 100 वो r की वैल्यू 10 रखेंगे, 10 धाम 100/100 1% आ जाएगा। कितना आ गया 300 रुपए के। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी क्योंकि प्रिंसिपल 100% होता है। कितना कहोगे आप कहोगे सर ये हमारा आ जाएगा 30,000 रुपए। कितना आएगा 30,000 रुपए हमारा आंसर आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है तो बताइए। बिल्कुल आसान है, कोई इसमें हार्ड तो आपको समझ में आना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन बट। अब हमें ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना है। प्रिंसिपल है 32,000 रुपए बच्चों और जी टाइम आपको दे रखा है 4 साल और रेट दे रखा है 10%। चीजें क्लियर। बताइए 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस मैंने कैसे बता रखा है आपको पहले वीडियो में। आप कहोगे सर 4:6:4:1 के मेथड से बता रखा है। जब भी डिफरेंस पूछते हैं तो पहले वाला रेशो कट कर देता है हम और अब इसको फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे। तो बताइए 32,000 का 10% आप कहोगे सर 3200 रुपए। लिखना तो पड़ेगा आपको भले कटिंग करे हो। और फिर इसका 3200 का 10% आप कहोगे सर 320। 320 का 10% 32 और 32 का 10% आप कहोगे सर 3.2। गुणा कर दो अब जा, बिल्कुल आसान है। 32 छिक्का आप कहोगे सर 0, 2 छिक 12, 2 3 2 नहीं 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19। अब इसका 32 चौके 4 दूनी 8, 4 3 12 और 3.2 16 करेंगे। 2 8 3 11, 2 2 4 1 5, 9 1 10, 1 1 2 2051.2। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एक। आपको बच्चों कैलकुलेशन भी आनी चाहिए क्योंकि अब कैलकुलेशन भी आने लगी पेपर में। तो यदि आप टेक्निक सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल आसान है। क्या कह रहा है, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज
₹63। ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है, ₹63। और टाइम आपको 2 साल दे दिया, रेट 5%, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस क्या होता है 2 साल का, आप कहोगे सर R² / 100% आपने बताया है। रेट 5 है तो 5 पंजे 25/100% बराबर है ₹63 के। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, आप कहोगे सर 4 × 12, ये दर्ज जाएगा 4 × 24 और 1 25, ₹252। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 25,200 रुपए। 1% है ₹252, तो 100% की वैल्यू 100 की गुणा कर देंगे 25,200 रुपए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 और 33 बिल्कुल सेम है, मैं नहीं बता रहा, बिल्कुल 32 और 33 बिल्कुल इनके जैसी है, इसके जैसे क्वेश्चन नंबर 29 के जैसे, या आप कह सकते हो 31 जैसे। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा बच्चों, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है वो ₹93 दे रखा है, रेट आपको 10% दे रखा है और टाइम 3 साल। बिल्कुल आसान है। और मुझे सम पूछा है। 2 टेक्निक है, मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे से देखिएगा। मैंने आपको बता रखा है 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, याद रखना 3² / 100 प्लस R³ / 10,000% ये होता है परसेंटेज में। R की वैल्यू आप कहोगे सर 10, 10 दाम 100/100 आप कहोगे सर 3, प्लस 10 दाम 100, 100 दाम 1000, 1000/10,000 कितना क्या होगा, आप कहोगे सर 0.1%। किसके बराबर दे रखा है, आप कहोगे सर 3.1%। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 3 साल का। किसके बराबर दे रखा है, आप कहोगे सर दे रखा है ₹93 के बराबर। 1% की वैल्यू सोल्व करोगे आप कहोगे सर ₹30 आ जाएगी। और मुझे प्रिंसिपल कितना होता है, आप कहोगे सर 100 के बराबर होता है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे सर ₹3000। 1 2 3 2 कितना हो जाएगा ₹3000। आंसर आएगा 3000। 30,000 भी है, याद रखना 3000 आएगा या 30,000 आएगा। चीजें क्लियर हो रही है तो मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 में 35वां देखिएगा क्या कह रहा है। 35वां क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 2 ईयर्स इज ₹41। बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ रहा है। 2 साल का ₹41 आ रहा है, टाइम 2 साल दिया हुआ है, रेट आपको 5% है, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो 2 साल का डिफरेंस आपको होगा सर R²/100%। R की वैल्यू 5, तो 5 पंजे 25/100% कितना आएगा ₹41। 25 चौके 100, 1/4% आपके हो गए सर ₹41 के। 1% की वैल्यू आपके हो गए सर ₹164। तो हमारी जो 100% की वैल्यू 16,400 आएगा, नहीं आएगा। चीजें समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखेगा बच्चों, ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर एट 10% इज ₹186। 3 साल का CI और SI का डिफरेंस आपको ₹186 दे दिया बच्चों, और टाइम 3 साल दे दिया, रेट आपको 10%, मुझे सम निकालना है। अभी 3 साल का CI और SI का डिफरेंस मैंने कैसे बताया 10% पे, आपको बताया 3 × R²/100 यानी कि 3 गुणा 100/100 आ जाएगा ये, प्लस R³ यानी कि 10 का क्यूब, आपके होगा सर 1000/10,000 मैंने बताया आपको बिल्कुल सेम है, इंटू परसेंटेज। 16 करोगे आपके होगा सर 3.1%। 3.1% बच्चों जो बराबर है 186 के बराबर है। 1% किसके बराबर आएगा आपके होगा सर 186/3.1 डेसिमल हटेगा 0 जाएगा। चीजें क्लियर हो रहा है। 31 छिक्का 186, ₹60 आ गया। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, आपके हो गए सर 6000। चीजें क्लियर हो रही, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपको समझ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 37 देखेगा, बिल्कुल चीजें अच्छे से। ये कह रहा है मुझे बच्चों द डिफरेंस बिटवीन द CI एंड SI ऑन ₹4000 फॉर 3 ईयर एट % इज A। क्या होगा, ये कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है 3 साल में, टाइम 3 साल है,
रेट 8% है। अब मुझे प्रिंसिपल गिवन है 40,000 रुपए। बिल्कुल चीजें क्लियर। मैंने आपको 3 साल और 4 SI और CI का डिफरेंस क्या बताया, मैंने आपको बता रखा है 3:3:1 आपको फॉर्मूला लगाना है। बिल्कुल चीजें क्लियर है। अब आप कहोगे सर अब कैसे करें, बिल्कुल मैंने आपको बताया था पहले साल का कटिंग करते हैं। 8% कितना लिखोगे, आप कहोगे सर 2/25, 2/25 लिखोगे ना। अब इसको सोल्व करो, बताओ आप कहोगे सर इसको अगर मैं या बिल्कुल आसान तरीके से तो ऐसे सोल्व कर लो, 8/100 कह लो। बताओ आप कहोगे सर 8 चौक 3200 आ जाएगा, और 3200 अट्ठे आप कहोगे सर कितना आएगा, बिल्कुल 32 अट्ठे 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25, 256 आएगा। और 256 का फिर कितना लिखोगे 8/100, आप कहोगे सर 8 छंग 48, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 दूनी 16 और 4 20 और बटे 100, तो आप कहोगे सर 20.48। चीजें क्लियर हो रही है तो मुझे बताइए। अब मुझे वैल्यू कहीं की निकालनी, इसका डिफरेंस निकालोगे, आप कहोगे सर 256 की गुणा 3 में करेंगे, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, ये मत करना, 3 पंजे 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7 और 20.48। सोल्व करोगे कितना आंसर आएगा बच्चों, आप कहोगे सर 8 6 2 8 788.48, 788.48 बिल्कुल सेम है। कैलकुलेशन आपसे आनी चाहिए इसलिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, वरना मैं इसको छोड़ सकता था। चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। 3 साल का CI और SI का डिफरेंस कैसे निकालते हैं। 38वां क्वेश्चन सेम है, हम बता चुके, कोई नहीं। ये कह रहा है कि मुझे 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। रेट मेरा 8% है, टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल 5000 है, बिल्कुल सेम है। बताइए 2 साल का आप डिफरेंस है तो आप क्या करोगे, आप कहना सर 2 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2:1 से कर लो। पहले वाला रेशो कट करेंगे, 8% का मतलब 8/100 और 5000 लिखोगे यहाँ पे, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान, 8 पंजे 40, 2 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 400 आ जाएगा। फिर 8 चौक 32 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर 32 से कम 32 आ जाएगा, क्योंकि पहला वाला पार्ट हम नहीं लेते। कितना आसान है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा बच्चों 40वां, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। 2 साल के CI और SI का डिफरेंस बच्चों 20 रुपए दे दिया, टाइम 2 साल दे दिया आपसे, प्रिंसिपल और रेट 5%, टाइम आप प्रिंसिपल आपसे पूछे जा रहा है। अब मैं इस क्वेश्चन में 2-3 आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे से देखना। पहली तो बात प्रिंसिपल बताओ, आप कहोगे सर 2 साल का अगर डिफरेंस है तो R² हमारा फॉर्मूला होता है। R कितना है, आप कहोगे सर 5 5 पंजे 25/100% बराबर होगा 20 रुपए के। 1% कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 20 चौक 80 रुपए के बराबर। तो प्रिंसिपल तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 8000 रुपए। ये तो हमारा आ गया प्रिंसिपल, कितना आ गया 8000 रुपए। अब क्वेश्चन दिखेगा आपसे, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछे जा सकता था। कहने लगे भैया मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। क्या बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ 2 साल का। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बिल्कुल आसान है, आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो 1/20। आप कहोगे सर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है 2:1। निकाल लो भैया, प्रिंसिपल 8000, 8000 का 1/20, आप कहोगे सर 400, 400 का 1/20 20 होता है नहीं होता, तो आप कहोगे सर 4 दूनी 8, 820 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 820 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का। 3 साल का पूछते तो हम क्या कहते, ये तो आ गया मेरा 2 साल का। अगर 3 साल के पूछते तो आपको कहना है सर 3:3:1। आप फिर 20 का निकल लोगे, एक आएगा, 4 3 1260 और 1 1261। तो आपसे कुछ भी पूछे जा सकता है, ये चीजें आपको क्लियर। सिंपल इंटरेस्ट पूछते तो देखो कितना आसान है सिंपल इंटरेस्ट निकालना। आप कहोगे सर 1% तो 80 रुपए आ गया। हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट 5% है, दूसरी साल 10%, 2 गुना होगा। 3 साल का 2 साल का पूछूंगा तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10, 10% आएगा सिंपल इंटरेस्ट अगर परसेंटेज में पूछते हैं। 1% 80 है तो 10% 800 रुपये हो जाएगा। 3 साल का पूछेगा तो आप कहोगे सर 5 से 15% और 15 120, 15 की मल्टीप्लाई कर दो
₹1200। कितना आसान है ये चीज। तो बच्चों ये हमारा टाइप 3 खत्म हो गया। मैं आपको टाइप 4 अब बता रहा हूं, बहुत अच्छे से देखना आप। देखिएगा बच्चों, एक टाइप नंबर 4 है, बहुत अच्छे से आपको समझना है। अलग टाइप है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब तक हमने डिफरेंस वाला टाइप 3 में पढ़ लिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा होगा, रेट दे रखा होगा, प्रिंसिपल पूछ लिया या डिफरेंस दे रखा होगा, रेट पूछ लिया। तो ये चीजें आपको देखनी है। अब आप बहुत अच्छे से समझना क्या कर रहा है, टाइप 4 किस टाइप का है, कैसे कैसे आपको चीजें समझनी है। ये कह रहा है, क्वेश्चन से आप समझेंगे, इफ द अमाउंट इज 2.25 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फाइंड रेट। मैंने आपको टाइप 1 में ही बताया था कि ये कह रहा है कि प्रिंसिपल है वो अपना कितना हो जाता है, 2.25 हो जाता है कितने सालों में, 2 सालों में। यानी कि अगर प्रिंसिपल 1 था तो मेरा अमाउंट कितना हो जाता है, 2.25 रुपए हो जाता है। मैंने आपको बताया था अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे तो रेशो निकाल लो। आपको टाइम 2 साल दे रखा है, रेट पूछ रखा है, तो इसको पहले आपको 16 करो। आपको बताया अगर मैं 100 की गुणा कर दूं तो 100 रेशो 225 आ गया। 100 किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर, और ये होता है 15 का स्क्वायर। और मैंने आपको एक चीज बताया था, जो पावर होते हैं वो एक टाइम होता है। देखो 2 साल आपको दिख रहा है, तो मैं जब इनको पावर हटा दूंगा तो 16 करूंगा तो 10 रेशो 15 आ गया, और 10 रेशो 15। मुझे भी एक चीज बताओ कि अगर मेरा प्रिंसिपल 10 है तो मेरा अमाउंट कितना मिल रहा है, 15 मिल रहा है, तो मेरे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5 का। तो रेट क्या करता है, ऊपर तो इंटरेस्ट, नीचे प्रिंसिपल इंटू 100%। तो 16 करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 50%। चीजें क्लियर हुई तो बताओ। हमने बिल्कुल ऐसे ही जो टाइप 1 था उसको प्रोसीजर को फॉलो करा। अगर प्रिंसिपल और अमाउंट दे दे तो उनका रेशो निकाल लो। अगर आपको रेट निकालना है तो ये प्रोसीजर, अगर टाइम निकालना है तो अगला प्रोसीजर देखिएगा अगले क्वेश्चन में जो कह रहा है टाइम निकालने का। अब लोग का तो हमने इंटरेस्ट पूछ रहे थे, अब टाइम देखेगा। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 साल। ये कह रहा है कोई मनी अपने 4 साल में डबल हो जाती है, यानी कि प्रिंसिपल कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर मेरे पास 10 है, 10 का डबल 20 रुपए हो जाता है। तो इसी प्रकार 4 साल में डबल हो जाता है। ये कह रहा है 8 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा, ये टाइम पूछा है। अब बहुत अच्छे से समझना क्या होता है, कैसे कैसे करेंगे। टाइम को निकालने के लिए आपको पावर 1 दिख रही है, ये किसकी पावर है, आप कहोगे सर 2 की पावर 3। आपको पावर ऐसे देखनी है, टाइम कैसे करोगे, जो पावर है इधर ये वाली अमाउंट की पावर है, ये टाइम में गुणा हो जाती है। 4 की गुणा 3 में कर देना, आप कहोगे सर 12 साल। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने क्या कहा, आपको अगर टाइम निकालना है तो कह रहा है 4 साल में डबल हो रही है तो कितने सालों में 8 टाइम्स हो जाएगा। पहले 8 को इस टाइप के फैक्टर बनाओ, 2 की पावर में बन जाए, 2 में, क्योंकि यहाँ पे 2 डबल दे रखा है। अगर ट्रिपल कहता है कि ट्रिपल होता है तो यहाँ पे 3 की पावर में देखना था, 3 में देखना था, तो 2 की पावर 3 आ गया। अगर आपको पावर जो आती है इस साइड टाइम में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका टाइम आ जाएगा। चीजें क्लियर हो रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये कह रहा है ए सम बोरोड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया हमने डबल इटसेल्फ इन 10 साल। आप कहोगे सर 10 साल में अपना डबल हो रहा है, तो ये कह रहा है कि 4 टाइम्स का मतलब ये 4 कितने सालों में होगा, 4 2 की कितनी पावर होगी, आप कहोगे सर 2 की पावर 2, और जो ये पावर होती है इसकी गुणा इस टाइम में कर दो, तो आप कहोगे सर 10 दूनी 20 साल। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, चीजें आप सेकंडों में सोल्व कर लोगे। रेट का भी मैंने आपको बता दिया, टाइम निकालने का मेथड। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कोई मनी अपनी 8 टाइम्स हो रही है 3 सालों में, 3 सालों में 8 टाइम्स। तो मैंने आपको बताया प्रिंसिपल और अमाउंट लिखो, कितने हो रहे हैं, अगर रेट निकालना है 8 टाइम्स हो रही है कितने सालों में, 8 सालों में। 8 सालों का मतलब ये 1 का क्यूब आपको दिख रहा है और ये 2 का क्यूब दिख रहा है। टाइम आपको देख लो 3 साल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बिल्कुल। तो आप क्या हो गया सर 1:2। मेरा प्रिंसिपल कितना 3 सालों में अपना डबल हो रहा है, तो बताइए कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1 का 1/1 निकाल लो इंटू 100%। पहले 1 साल का रेशो है, ये कितने साल का, प्रिंसिपल और अमाउंट का 1 साल का, तो आप क्या हो गया सर 100%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आपको मैंने रेट भी बता दिया, टाइम भी। अगला क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझ रहे हो तो मुझे बताइए। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सीआई डबल इटसेल्फ इन 6 साल। ये कह रहा है 6 साल में डबल हो रही है।
ये कह रहा है 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का मतलब यहाँ पे 8 कितनी पावर हो गया आपके, हो गए सर 2 की पावर 3। तो अब जो इसकी पावर आएगी वो गुणा करेंगे होंगे टाइम में, तो 6 18 साल में अपनी 8 टाइम्स हो जाएगी। ये चीजें आपको समझनी है, टाइम में गुणा हो जाती है, यहाँ पे पावर हम चलते हैं। चीजें क्लियर हुई तो हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखेगा आगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल सेम है, पहले जैसे हम नहीं करा रहे हैं, बिल्कुल आसान है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्वेश्चन वही छोड़ रहा हूँ जो बिल्कुल डिट्टो सेम है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है ए सम ऑफ 12,000 रुपए डिपॉजिट कंपाउंडेड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 साल बाद। ये कह रहा है कि हमने 12,000 रुपए डिपॉजिट करे, 5 साल बाद वो अपनी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ये कह रहा है 20 साल बाद मेरा अमाउंट कितना होएगा, 20 साल बाद। बिल्कुल आसान है। अब 5 साल बाद तो डबल हो रहा है, 20 साल की बात की जा रही है। मैंने आपको बताओ 5 में कितने की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप कहोगे सर 4 की, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 2 की पावर 4, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मुझे एक चीज बताओ, 16 टाइम्स हो जाएगा। अब बताओ ये कह रहा है 5 साल में डबल, तो 16 टाइम्स हो रहा है। मेरा प्रिंसिपल कितना था 12,000 रुपए, इसका 16 टाइम कर दो आप, 16 टाइम करोगे तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 16 गुना 12,000 रुपए, तो कितना हो जाएगा 192,000। चीजें क्लियर हो पा रही है, नहीं हो रही, 1,92,000 रुपए हमारा हो जाएगा। चीजें क्लियर हुई तो बिल्कुल आसान है, आपको समझना है। बिल्कुल हमने क्या करा, 5 साल में डबल हो रहा है तो 20 साल में 2 की पावर 4 यानी कि कितना हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा। प्रिंसिपल 12,000 थे तो 16 की गुणा करते अमाउंट आ जाएगा। 9th बिल्कुल सेम है, हम नहीं करा रहे, बिल्कुल 6ठे 7वें जैसा। ये कह रहा है ये सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 3 साल। कोई मनी 3 साल में तो डबल हो रही है। ये कह रहा है कि 4 टाइम्स कितने साल में हो जाएगा, 4 टाइम्स का मतलब 4 का मतलब 2 की पावर 2, आप बताओगे, आप कहोगे सर जो पावर है वो टाइम में मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 साल में हो जाएगी। कितने सालों में, 6 सालों में। बिल्कुल आसान। 11वां क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन 3 इयर्स। ये कह रहा है 3 सालों में कोई मनी अपनी 8 टाइम्स हो जाती है। ये कह रहा है 16 टाइम्स। 16 टाइम्स कैसे करोगे बताओ, बिल्कुल आसान है। 3 सालों में 8 टाइम्स हो रही है, बिल्कुल आसान है। अब 16 टाइम्स हम कैसे करेंगे, आप मुझे बताइए कैसे हम करें कि मेरा आंसर आ जाए, बताओ कैसे करोगे, बताओ, बिल्कुल आसान है, करो, बताओ भाई कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर 3 सालों में 2 की पावर 3, तो 1 साल में कितनी हो जाएगी, अगर आपको पता है अगर यहाँ पे पावर है इसको डिवाइड करेगा तो यहाँ पे इसमें डिवाइड हो जाएगी, तो आप कहोगे सर 1 साल में मनी अपनी डबल हो रही है। 1 साल में डबल हो रही है, मुझसे पूछा है कि 16 टाइम्स यानी कि 2 की पावर 4 पूछ रहा है। 2 की पावर 4 का मतलब 4 में गुणा होगी, तो 4 सालों में अपनी कितनी हो जाएगी 16 टाइम। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, चीजों को समझना इंपॉर्टेंट भी है। क्यों, चीजें समझना, हमने क्या करा 3 साल में 2 की पावर 3 टाइम्स हो रहा है तो 1 साल की हमने पहले निकाली। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट 3 से 4 हमें जानने में बिल्कुल प्रॉब्लम होगी, हम नहीं कर पाएंगे। चीजें क्लियर हो पा रही है, बिल्कुल आप कहोगे सर हाँ जी समझ रही है। अब ये कह रहा है कि 12वां 13वां तो क्वेश्चन भाई सेम है, आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी बिकम्स 1.331 टाइम्स इन 3 ईयर, और हमें रेट निकालना। मैंने आपको बताया कभी भी रेट निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो निकाल लो। ये कह रहा है प्रिंसिपल अगर 1 है तो इसका अमाउंट 1.331 टाइम्स हो रहा है, तो इनका रेशो निकालने के मैंने आपको 1000 की मल्टीप्लाई कर दो, 1 3 3 1। अब देखो 1000, देखो अगर टाइम 3 साल दिया है ना, मैंने आपको बताया तो 100% पावर 3 में पाएगा, तो आप कहोगे सर 10 का क्यूब होगा, ये 11 का क्यूब आ रहा ना पावर 3 में, पावर हटा दो 10⁻11, यानी कि कोई अमाउंट अगर मेरे प्रिंसिपल 10 रुपए तो उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1 रुपए का 1 साल में, तो आप कहोगे सर 1/10 गुणा 100%, कितना आंसर आएगा, आप कहोगे सर 10%। बिल्कुल आसान है टाइप, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आसान, सेकंडों में हम कर सकते हैं, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है इफ ए सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 1.44 टाइम्स
ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। मैंने आपको बताया कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, यहाँ पे प्रिंसिपल और यदि आपको अमाउंट दे दो तो उनका रेशो निकाल लो। अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो जाता है 1.44, 100 की मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे सर 100:144। अब आप मुझे बताइए टाइम 2 साल है तो पावर 2 आनी चाहिए, तो किसकी पावर हो गया आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर है। 16 करोगे तो देखो पावर हटाओगे आप कहोगे सर 10⁻12। तो कितना आ जाएगा, टाइम 2 साल आ रहा है, रेट कितना बद रहा है आप कहोगे सर 2 बद रहा है 1 सालों में, ये 1 साल का रेशो है। तो आप कहोगे सर 2/10 इंटू 100%, तो कितना आंसर आ जाएगा आप कहोगे सर 20%। कितना आसान क्वेश्चन है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आसान है। अगर आपको रेट निकालना है, प्रिंसिपल और अमाउंट दे दो तो उनका रेशो आपको निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इफ द अमाउंट इज 3 सही 3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। बिल्कुल रेट बताना है, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आप कहोगे सर 3 टाइम 3 सही 1 इतना टाइम्स हो जाता है। इसका 16 करोगे आप कहोगे सर 3 8 24 और 3 27/8, 8 की गुणा कर दो 8:27। 3 साल है तो ये 2 का क्यूब होगा 100% और ये 3 का क्यूब। देखो पावर ये क्या कहती है टाइम, तो 2:3। आप कहोगे सर मुझे इंटरेस्ट 1 का मिल रहा है बटे 2 का इंटू 100%, तो कितना आएगा आप कहोगे सर 50%। बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत अच्छे से चीजें समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है ए सम ऑफ मनी एट सीआई अमाउंट टू 3 टाइम्स इन 3 ईयर। ये कह रहा है 3 सालों में कोई अमाउंट 3 टाइम्स हो रहा है तो 9 टाइम्स बताना है। 9 टाइम्स का मतलब 3 की पावर 2 या 3 की पावर 1 है। कितना करोगे आप कहोगे सर यदि ये पावर है यहाँ पर गुणा में चले जाएगा 3 दूनी 6 सालों में। कितने सालों में, 6 सालों में। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी, यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। और ऐसे ही हम फुल किरण आपको डिस्कस करेंगे, ये इतनी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अगर आपको लगातार 20 से 30 बार मिल रहा है तो सोचो आपको कितनी आसानी होगी चीजों को सोल्व करने में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे पार्ट देखिएगा। ऐसे ही हम लगातार आपके लिए लेकर के आते रहेंगे पार्ट। नेक्स्ट पार्ट हम लेकर के आएंगे, जल्दी लेकर के आ रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।